अगर हम आपसे कहें कि भारत के एक प्राइवेट अस्पताल में 1300 रुपए का इंजेक्शन 5100 रुपए में दिया जा रहा है तो शायद आप मेरी बात का भरोसा ना करें। कोई बात नहीं, यकीन करने वाली बात भी नहीं लगेगी आपको। प्राइस प्राइस क्या है इसकी? देखो तो आप इसके प्राइस से क्या होता है? कंपनी के तो हजारों रुपए भी प्राइस होता है। इसमें इस पे 5100 रुपए प्राइस है और आप 1300 रुपए आप दिखाओ तो सही, इसे तो दिखाओ आप ले लो, इसे तो दिखाओ। लेकिन एक वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा आप सभी को जो शायद इस मामले को पूरी तरीके से बदल देगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो ये इसमें क्या कंपनी का क्या प्राइस क्या है इसकी? देखो तो आप इसके प्राइस से क्या होता है? कंपनी के तो हजारों रुपए भी प्राइस होता है। इसमें इस पे 5100 रुपए प्राइस है और आप 1300 रुपए आप दिखाओ तो सही, इसे तो दिखाओ आप ले लो, इसे तो दिखाओ। लेके आओ जाकर। ये प्राइस ये आपने ये 5100 रुपए लिख रखा लगा रखा है और ये 1300 वाला लगा रहे हो आप इसमें। तो पहले बताना चाहिए ना आपको। 1500 रुपए तुम दे रहे हो इसलिए। तो आपने उस दिन क्यों बोला कि 3000 रुपए का इंजेक्शन है, हम 1500 में लगाएंगे? क्यों बोला आपने उस दिन? तो बोल दिया तो क्या हो गया? बोल दिया तो क्या हो गया? हाँ, क्यों नहीं हुआ इसमें? हमें वो वाला इंजेक्शन लगवाना था। आप कहते हैं कि 1300 वाला इंजेक्शन लगाएंगे। कंपाउंड सेल है, आपको नहीं लगाना मतलब वो नहीं लगवाना मतलब। भारत में अस्पताल सिर्फ इलाज की जगह नहीं होते, बल्कि वो जगह होते हैं जहां लोग अपनी आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। जब कोई परिवार अपने परिजन को अस्पताल लेकर जाता है तो उसके साथ सिर्फ बीमारी नहीं होती, डर होता है, भरोसा होता है, उम्मीद होती है, उधार लिया हुआ पैसा भी होता है और कई बार पूरी जिंदगी की कमाई भी साथ होती है। ऐसे समय में डॉक्टर और अस्पताल पर आंख बंद करके भरोसा किया जाता है, लाजमी है, क्योंकि उस वक्त सबसे जरूरी होता है मरीज की जान बचाना। लेकिन सोचिए, अगर इसी भरोसे और मजबूरी का फायदा उठाकर मरीजों से कई गुना ज्यादा पैसे वसूले जाएं, तो ये सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं बल्कि इंसानियत पर भी सवाल बन जाता है ना? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया। ये वीडियो कहां का है इसकी एयर नाउ भी पुष्टि नहीं करता। ये दावा किया जा रहा है कि इलाज के दौरान इस्तेमाल किए गए एक इंजेक्शन की असली कीमत एमआरपी रेट 1300 रुपए थी, लेकिन अस्पताल द्वारा उसी इंजेक्शन के लिए लगभग 5100 रुपए तक चार्ज किए गए। यानी जिस दवा की वास्तविक कीमत कुछ और थी, उसी को मजबूरी में मरीज के परिवार को कई गुना महंगे दाम पर लेना पड़ा। अगर यह दावा सही है जो कि वीडियो में किया जा रहा है, तो सवाल सिर्फ एक अस्पताल या एक इंजेक्शन का नहीं है, बल्कि पूरे मेडिकल बिलिंग सिस्टम की पारदर्शिता पर है। क्या मरीजों की मजबूरी को बिजनेस मॉडल बना दिया गया है? पिछले 10 वर्षों में भारत में ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं। हम एक एक करके पूरा आंकड़ा आपके सामने रखेंगे, जहां अस्पतालों पर ओवरचार्जिंग, फर्जी बिलिंग, अनावश्यक टेस्ट, महंगी दवाएं और मेडिकल उपकरणों पर कई गुना ज्यादा कीमतें वसूलने के आरोप लगे हैं। 2016 में महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे राज्यों में निजी अस्पतालों पर आरोप लगा कि मरीजों से दवाओं और सर्जिकल आइटम्स पर 200% से लेकर 1700% तक अतिरिक्त कीमत ली गई है। 2017 में मुंबई में डेंगू मरीज के इलाज के दौरान भारी मेडिकल बिलिंग विवाद सामने आया था, आपको याद होगा। 2018 में नेशनल फार्मास्यूटिकल्स यानी एनपीपीए को कई अस्पतालों को नोटिस जारी करना पड़ा, क्योंकि हार्ट स्टेंट और इम्प्लांट जैसी जीवन रक्षक चीजों पर सरकार द्वारा तय सीमा से कई गुना ज्यादा वसूली हो रही थी। फिर आया कोरोना काल, जिसने भारत की मेडिकल बिलिंग व्यवस्था की कई कड़वी सच्चाइयों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। 2020 और 2021 के दौरान कोविड इलाज, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, पीपीई किट, उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शंस और जरूरी दवाओं के नाम पर हजारों परिवारों से लाखों रुपए तक अतिरिक्त वसूले गए हैं। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत लगभग हर राज्य से शिकायतें सामने आई कि इलाज के नाम पर मजबूर परिवारों को आर्थिक रूप से तोड़ा गया। कई अस्पतालों ने पीपीई किट जैसी सामान्य सुरक्षा सामग्री पर भी अमान्य बिलिंग की है, जिसके कारण कई राज्यों में जांच तक बैठानी पड़ी। हम आपको बता दें, असल समस्या यह है कि भारत में अधिकतर परिवार इलाज के समय सवाल नहीं पूछते, क्योंकि उस वक्त प्राथमिकता इलाज होती है, हिसाब किताब नहीं होता। डॉक्टर ने जो दवा लिख दी वही लेना है, अस्पताल ने जो टेस्ट बता दिया वही कराना है, अस्पताल की फार्मेसी से दवा लेना अनिवार्य है, तो वही लेना मजबूरी बन जाता है। मरीज या उसके परिवार के पास उस समय ना तो विकल्प तलाशने का समय होता है, ना कीमतों की तुलना करने की स्थिति होती है। यही मजबूरी कई बार कुछ निजी संस्थानों के लिए कमाई का
जरिया बन जाती है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि सभी अस्पताल या डॉक्टर ऐसा करते हैं, बिल्कुल गलत होगा। देश में हजारों ईमानदार डॉक्टर और संस्थान हैं जो वास्तव में सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। सबसे ज्यादा दर्द उस परिवार को होता है जो आईसीयू के बाहर सिर्फ अपने मरीज की जिंदगी की भीख मांग रहा होता है, और बाद में जब बिल हाथ में आता है तो यकीन मानिए वही 1000 रुपए का दवाई 10,000 रुपए में दिया जाता है। ये सच्चाई है हमारे देश की। सरकार ने समय समय पर दवाओं की कीमतें नियंत्रित करने की कोशिश की है। हम आपको बता दें, जन औषधि केंद्र बढ़ाने, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लागू करने और मेडिकल प्राइवेट रेगुलेशंस को प्रयास किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अब भी पारदर्शिता की कमी है। मरीजों को हर इंजेक्शन, हर दवा और हर टेस्ट की वास्तविक कीमत जानने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल, अस्पताल की बिलिंग्स प्रणाली में स्पष्टता, जवाबदेही और सख्त निगरानी जरूरी है, क्योंकि अस्पताल सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं होता बल्कि भरोसे की सबसे बड़ी जगह होती है। जब कोई परिवार अस्पताल पहुंचता है तो यकीन मानिए वो सिर्फ इलाज की उम्मीद से नहीं आता कि मेरा मरीज बच जाए, बल्कि वो इस विश्वास से आता है कि हमारे मरीज को सही ट्रीटमेंट, सही दवा और कम पैसे में अच्छा इलाज मिल पाए। लेकिन वही मरीज को सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करने के लिए 1000 रुपए लिए जाते हैं। ये मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं। चलो मान लिया आपके पास हेवी इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, लेकिन ये कहां का तरीका है कि आप कुछ भी दवाई दे रहे हैं और अगर मरीज उसी दवाई के बारे में जानकारी लेने के लिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के पास जाता है या वहां रिसेप्शन में पूछता है, इंक्वायरी करता है, तो उस मरीज को वहां से भगा दिया जाता है या उसके परिवार वालों को वहां से भगा दिया जाता है। आप कौन होते हैं? अगर आप इतना ही पढ़े लिखे होते तो आप डॉक्टर होते। तो ये वीडियो कहां का है, किस राज्य का है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। ये पिछले 24 घंटों में बहुत वायरल हो रहा था, जहां एक परिवार पूछ रहा था कि एमआरपी रेट में अगर इंजेक्शन की कीमत 1300 रुपए है तो आप 5100 रुपए क्यों ले रहे हैं। और वो डॉक्टर जो वहां खड़ी है, आप देख रहे होंगे, वीडियो में भी आपने देखा होगा, वो बहुत ही बदतमीजी के साथ कह रही हैं कि हमें नहीं पता 3000 रुपए आप क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 4000 रुपए आप एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं। तो हमारा अनुरोध क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है ये वीडियो बनाने का? उद्देश्य साफ है। हर राज्य हो, हर जिला हो, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल रन हो रहा है, जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जब भी आप दवाई लेने जाएं तो एक बार उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो जरूर पता करने की कोशिश करें। मुझे याद है एक बार सत्यमेव जयते आया करता था, आज से करीबन 8-9 साल 10 साल पहले एक डॉक्टर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जो शुगर का दवाई जिसकी कीमत 1 रुपए 40 पैसे, 1 रुपए 30 पैसे, 1 रुपए 80 पैसे होती है, वही शुगर की दवाई 500, 800, 1200, 1700 रुपए में बेची जा रही है। तो एक्चुअली में जेनरिक दवाइयां जो होती है या जो मेडिसिन होता है भारत में बहुत महंगा नहीं है। यकीन करिए इस बात का। अगर महंगा होता तो हर सरकारी अस्पताल में अमूमन 99% मेडिसिन आपको अवेलेबल होता है, बहुत सस्ते दामों पे होता है। दवाई दोस्त एक कंपनी आई थी, हम किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल में सेम दवा आपको 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए में कैसे मिल जाती है। सेम चीज प्राइवेट अस्पताल में उसी दवाई के लिए आपको 1000-1200 रुपए देने पड़ेंगे। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है हमारे देश की। अगर आप इस वीडियो को किसी भी जिले से देख रहे हैं, किसी भी राज्य से देख रहे हैं, तो जब भी आपके हाथ में वो डॉक्टर का पुर्जा हो, उस दवाई की एक्चुअल रेट जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्या पता वो 10 रुपए की दवाई के लिए आप शायद 2000 रुपए खर्च कर रहे हो। बाकी आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या अपडेट्स आएगा, ये वीडियो कहां का है, इसकी पुष्टि हम बहुत जल्दी करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।